हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब आज समाधान दिवस के रूप में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कल हम लोग जगत गुरु यति सम्राट इति चक्र चूड़ामणि शंकराचार्य भगवान के चरित्र को पूर्णतः श्रवण करके और उनके महाप्रयाण तक का संपूर्ण महाप्रयाण तक की लीला हम लोग श्रवण कर लिए। परसों से चैतन्य महाप्रभु का चरित्र प्रारंभ होगा और प्रश्न समाधान करने के लिए तो एक दिन शेष था, इसलिए आज ही हम कुछ गंभीर प्रश्न हैं, गंभीर शंकाएं हैं जो आज संपूर्ण वैष्णव समाज में दीमक की तरह इस शंका से लोग ग्रसित हैं। महात्माओं को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्ञानी होते हैं। गृहस्थ जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित होते हैं उनको ये चिंता खाए जाती है कि क्या हम कहीं छोटे तो नहीं, किसी छोटी परंपरा से तो नहीं जुड़ गए। ये बड़ी आफत है। आज और कल इसी भ्रम का हम पोस्टमार्टम करेंगे। प्रश्न ये था कि विशाल पांडे नामक के किसी ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, रामानंद संप्रदाय क्या रामानुज संप्रदाय का पिछलग्गू है? क्या रामानुज संप्रदाय से रामानंद संप्रदाय निकला? क्या रामानुजियों ने रामानंदियों को शरण दी? क्या अपना कोई स्वतंत्र संप्रदाय नहीं? ये प्रश्न होते हैं। तो इसका समाधान क्या होगा, तो इसको आज हम लोग स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले समझें, वैष्णव में 4 संप्रदाय होते हैं, जिसे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनक संप्रदाय कहते हैं। संप्रदायत्वंचा शिष्याचार्य संबंधा विच्छिन्न परंपरात्वम। संप्रदाय उसे कहते हैं
जो शिष्य और आचार्य के बीच चलने वाली सतत परंपरा, मंत्र परंपरा। सृष्टि दो होती है, बिंदु सृष्टि, नाद सृष्टि। मैथुनी सृष्टि को बिंदु सृष्टि कहते हैं। मंत्र उपदेश से जो शिष्य प्रशिष्य बनाए जाते हैं उनको नाद सृष्टि कहा जाता है। तो परंपरा एक नाद सृष्टि है। शिष्य किसे कहते हैं? शासितुम योग्य शिष्य, जिस पर शासन किया जा सके वह शिष्य कहलाता है। वह अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन को ही स्वकर्तव्य समझता है। आचार्य किसे कहते हैं? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन चोच्यते। शास्त्रों के रहस्यों को जानने वाला, अब फिर उनकी वार्ताओं को पढ़ करके अपने जीवन में उतारने वाला, और इस प्रकार शास्त्रों की उक्तियों को जो जीवन में उतारता है फिर उपदेश करता है, उसको आचार्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ करके पोंगा पंडित हो, उसको आचार्य कहेंगे। आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन चोच्यते, उसको आचार्य कहते हैं। बहुत सारे पंडित भी आक्षेप करते हैं, उनके भी प्रश्नों का उत्तर देता हूं। कहते हैं कि ये जो वैष्णव में जो विरक्त संन्यास लेते हैं इनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले गृहस्थ तो भोगा ही नहीं। परंपरा है कि पहले ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ हो, फिर वानप्रस्थ हो, फिर सन्यास हो। तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधा सन्यास ले लेना शास्त्र विरुद्ध है। उनको पहले समझना चाहिए कि ये बात कहां से आई, ये परंपरा कहां से आई कि सीधा ब्रह्मचारी सन्यास ले सकता है। जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद का मंत्र है ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा परिव्रजेत्। ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ में जाए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो, फिर संन्यास ले। फिर उसी के नीचे लिखते हैं ब्रह्मचर्यादेव यद्वा ब्रह्मचर्यादेव परिव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा। वैराग्य होने पर जिस अवस्था में है वहीं से सीधा संन्यास ले सकता है, ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से, वानप्रस्थ से, कहीं से भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, उनका पाणिग्रहण जब विष्णु प्रिया के साथ हुआ तो उसके दूसरे सुबह ही उन्होंने संन्यास का मार्ग चयन कर लिया, क्योंकि उनके अंदर अत्यंत उत्कट वैराग्य था। तो ये दोनों उपनिषदों में मंत्र मिलते हैं। अब ये वैष्णव की परंपरा है कब से, इसको पहले जानना पड़ेगा। शुक्ल यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 21वां मंत्र, हरि ओम विष्णोराटामास विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ये यजुर्वेद में मंत्र है। आचार्य शिष्य को शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे वत्स, तुम भगवान विष्णु के रटनशील उपासक हो,
परमात्मा के द्वारा शोध्य हो, तुम विष्णु भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें विष्णु से जोड़ता हूं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार दुर्लभो वैष्णवो लोके दुर्लभम वैष्णवव्रतम दुर्लभा वैष्णवी भक्ति ही स धन्यो यत्र वर्तते। इस लोक में वैष्णव दुर्लभ है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, यैर्वा ललाट लसदुर्ध्व पुंड्र ते वैष्णवा सकल भुवन माशु पवित्रयन्ति। जिसके गले में नलिनाक्ष की माला है, तुलसी माला है, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है, जो भगवान नाम का अनुसंधान करता है, जिनकी जिह्वा पर सदा श्री कृष्ण नाम, श्री राघवेंद्र नाम, राम नाम होता है, वह वैष्णव संपूर्ण भुवन को पवित्र कर देते हैं। वैष्णव की जहां मृत्यु होती है, उसके आसपास के कीट पतंग उस नक्षत्र में यदि प्राण त्याग करते हैं, 3 कोस के अंतर्गत, 1 कोस 3 किलोमीटर होता है, 3 या 9 किलोमीटर, मतलब एक वैष्णव का देहांत होता है और जिस नक्षत्र में वह शरीर का त्याग करता है, उस नक्षत्र में 3 कोस में जितने कीट पतंग शरीर का त्याग करते हैं, सब भगवत धाम चले जाते हैं। इसलिए दुर्लभः वैष्णवः लोके दुर्लभम वैष्णवव्रतम दुर्लभा वैष्णवी भक्ति ही सधन्यो यत्र वर्तते। नरस्तस्योपदेशेन नीचोपि गुरुतां व्रजेत् पारदेन यथा ताम्रो कांचनत्वं प्रजायते। पारे के रासायनिक संयोग से तांबा जैसे स्वर्ण हो जाता है, वैसे ही पारा रूपी गुरु की शरणागति से शिष्य भी सद्गुरु तुल्य हो जाता है, अर्थात वह भी महान भक्त हो जाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, जो प्रश्न लोग करते हैं कि क्या रामानुज संप्रदाय से ही रामानंद संप्रदाय का अवतार हुआ। ध्यान देने योग्य बात है, श्री संप्रदाय के लोग श्री रामानुज स्वामी का परिगणन श्री संप्रदाय में करते हैं, वह ठीक नहीं है। फिर से सुने, हमारे यहाँ आचार्यों में भेद नहीं है। हम जितना सम्मान जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान का करते हैं, उतना ही सम्मान श्री रामानंदाचार्य भगवान का करते हैं, उतना ही सम्मान श्री रामानुजाचार्य जी का करते हैं। आचार्यों में कोई भेद नहीं है, किंतु परंपरा में जो सिद्धांत है वह अलग अलग है। ध्यान से सुने, श्री संप्रदाय को लोग रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि रामानुज अनुयायी अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, श्री संप्रदाय नहीं कहते। अतः श्री संप्रदाय और श्री वैष्णव संप्रदाय ये अलग अलग हो गए। ध्यान से सुने, इस बात का शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 22वां मंत्र है, जहां पर वेद भगवान कह रहे हैं, हरि ओम मा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निखाण मुम इखाण सर्वलोकम इखाण। यही मंत्र रुद्री में भी आई, 31वें अध्याय का 22वां मंत्र। वहां पर च शब्द का प्रयोग किया, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या। मनुष्य विराट पुरुष की 2 पत्नी है, श्री और लक्ष्मी।
इसका मतलब श्री अलग तत्व है, लक्ष्मी अलग तत्व है, वह च भेदक है, वह श्री ही जानकी जी का नाम है। कहते हैं अहोरात्र आपके दो कक्ष हैं, नक्षत्र आपका रूप है। हे भगवन, इच्छा करते ही आप मुझे अपनाने की इच्छा करो। यदि इच्छा करते हो मुझे अपना लो, इस परलोक को, सर्वलोक को मेरे लिए इच्छा करो, ताकि मुझे आपकी प्राप्ति हो। ये उस मंत्र का अर्थ है। आपकी दो पत्नियां हैं, श्री और लक्ष्मी। कहना ना होगा, श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी जी की उपासना होती है, और हमारे यहाँ श्री रामानंद संप्रदाय में श्री रामचंद्र भगवान और जानकी जी की उपासना होती है। वही जानकी जी श्री हैं, क्योंकि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियां वेद से सिद्ध है। श्री संप्रदाय की आचार्या जानकी जी हैं तथा श्री नारायण परंपरा की आचार्या लक्ष्मी जी हैं। और इस बात को प्रमाणित श्री मलूकदास जी ने भी अपने मलूक शतक में कहा है। जानहु श्री सनकादि अरु ब्रह्मा रुद्र उदार, कह मलूक वैदिक यही संप्रदाय है चार। रामानंदाचार्य श्री के शुभ आचार्य, कह मलूक सनकादि के श्री निम्बारकाचार्य। कह मलूक श्री ब्रह्म के हैं श्री माधवाचार्य, विष्णु स्वामी श्री रुद्र के संप्रदाय आचार्य। ये मलुकदास जी के मलुक शतक से भी सिद्ध है। अनेक ऋषि महर्षि पुरातात्विक काल में भी राम मंत्र के प्रचारक थे। श्री सीता रामतः प्रापः, राम जी से जानकी जी को मंत्र की प्राप्ति हुई। सा ददौ वायु सूनवे, उन्होंने हनुमान जी को दिया। वायु सूनु मतलब वायु के पुत्र, हनुमान जी को मंत्र दिया। ब्रह्मणे सुददा वित्थम मंत्र राज परंपरा, उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। इस तरह परंपरा चली। परंपरा चलते चलते दास के कान तक आई। इसलिए हम लोग पूरी परंपरा से जुड़े हुए। सनातन धर्म बहुत व्यापक है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात आचरण किया गया धर्म, धर्म की रक्षा करने वाले का धर्म ही रक्षा करता है। धर्म क्या है? वैदिक सनातन धर्म। यह अपौरुषेय वेदों से प्रतिपाद्य धर्म है, इसलिए वैदिक कहलाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण की प्रासंगिकता संपूर्ण सर्वतः सिद्ध है। राम जी को कौन नहीं जानता? मैसेडोनिया तक लोग जानते हैं। भगवान श्री राम भारतीय जनमानस के आदर्श और प्राण तत्व हैं, रोम रोम में हिंदुओं के अनुस्यूत हैं। उनके आदर्श का अनुसरण करके हिंदू जनता लौकिक अलौकिक दोनों रूप से उभयविध अपना कल्याण मानती है। किंतु महर्षि वाल्मीकि जैसे लोकोत्तर क्रांत दृष्टा महापुरुष की लेखनियों को तुच्छ कवियों ने कपोल कल्पना बता दी। वाल्मीकि रामायण को एक तार्किक काव्य बता दिया, सत्य ग्रंथ सिद्ध न होने दिया। लेकिन धन्य है महाकवि कालिदास आदि महापुरुष, जिन्होंने
रघुवंश महाकाव्य आदि ग्रंथ की रचना कर राम जी की महत्ता को सिद्ध की जनता के बीच। और ऋषियों ने वाल्मीकि रामायण को पंचम वेद माना है। श्री कृष्णोपासक के सनक, रुद्र और ब्रह्म ये स्वतंत्र संप्रदाय हैं, तो क्या रामोपासकों के लिए क्या कोई स्वतंत्र संप्रदाय नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। वह कौन है? श्री संप्रदाय है, जिसे रामानंद संप्रदाय कहते हैं। शास्त्रों में पराम्बा शक्ति के लिए, सीता के लिए श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। उनसे प्रचारित यह परंपरा श्री संप्रदाय कहा जाता है। अब हम तार्किक रूप से दोनों के भेद बताएंगे, रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। श्री स्वामी रामानंद संप्रदाय श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी द्वारा प्रसारित होने से यह रामानंद संप्रदाय कह रहा है। देखिए, संप्रदाय तो चार ही हैं, श्री, रुद्र, ब्रह्म और सनक। लेकिन कोई यशस्वी उत्कट महापुरुष अर्थात भगवान जब महापुरुष के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो अत्यंत यशस्वी महापुरुष होने के कारण, उत्कट प्रारब्ध होने के कारण, उस परंपरा से उन आचार्यों का नाम जोड़कर देखा जाने लगता है। जैसे जगतगुरु यति सम्राट श्री शंकराचार्य भगवान पहले आचार्य नहीं है अपनी परंपरा के। उनके पहले दसों हजारों कह सकते हैं परंपरा निकल चुकी, लेकिन उस परंपरा को शंकराचार्य परंपरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस परंपरा में भगवान ने अवतार लेकर के और परंपरा का प्रचार किया, और यशस्वी प्रारब्ध होने के कारण उनका नाम उस परंपरा से जोड़ के देखा जाता है। नहीं तो उनके गुरुदेव भी तो थे, लेकिन उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। श्री गोविंद पाद, उनके गुरुदेव श्री गौड़पाद, सुखदेव, महात्मा सुखदेव, भगवान वेदव्यास, सब इस परंपरा में। लेकिन यशस्वी महापुरुषों के प्रारब्ध से जोड़कर परंपरा देखी जाती है। इसलिए रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले इति सिद्धांतत्वात्, श्री रामचंद्र ही रामानंद के रूप में आए, तो भगवान का विशिष्ट अवतार होने के कारण, श्री संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण उनके नाम से जोड़कर श्री रामानंद संप्रदाय उस परंपरा को कहा जाता है। यह संप्रदाय अति प्राचीन है, इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अति प्राचीन टीकाकार, शिरोमणि व्याख्याकार आचार्य शिव सहाय रामायण की व्याख्या में के मंगलाचरण में लिखते हैं, सीताराम समारंभाम सुकाचार्य मध्यगाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस प्रकार गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं। अपने आराध्य प्रभु से ही सब संप्रदायों का आरंभ होता है। श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा भगवान श्री राम से आरंभ होती है, और महर्षि वाल्मीकि ने भगवान रामचंद्र को परमात्मा, परम पुरुष कहा है। जो साकेताधीश हैं, जहां की अधिष्ठात्री जगत जननी भगवती जानकी हैं। आचार्य परंपरा, श्री रामानंद संप्रदाय की आचार्य परंपरा में भगवान रामचंद्र ने श्री सीता जी को दीक्षा दी।
जो मंत्र श्री जानकी जी को प्राप्त हुआ, जानकी जी ने अपने शिष्य श्री हनुमान जी को मंत्र दिया, श्री हनुमान जी ने श्री ब्रह्मा जी को मंत्र दिया, श्री ब्रह्मा जी ने महर्षि वशिष्ठ को मंत्र दिया, महर्षि वशिष्ठ ने श्री पराशर को, श्री पराशर ने श्री वेदव्यास जी को, श्री वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को, श्री सुखदेव जी ने श्री बोधायन पुरुषोत्तमाचार्य को, उन्होंने श्री गंगाधराचार्य को, गंगाधराचार्य जी ने श्री सदाचार्य को, उन्होंने श्री रामेश्वराचार्य को, उन्होंने तो श्री रामेश्वराचार्य जी ने श्री द्वारानंद जी को दीक्षा दी, श्री द्वारानंद जी ने श्री देवानंद जी को दीक्षा दी, श्री देवानंद जी ने श्री श्यामानंद को दीक्षा दी, श्री श्यामानंद जी ने श्री श्रुतानंद को दीक्षा दी, श्रुतानंद जी ने श्री चिदानंद को दीक्षा दी, श्री चिदानंद जी ने श्री पूर्णानंद को दीक्षा दी, श्री पूर्णानंद जी ने श्री श्रीयानंद को दीक्षा दी, श्री श्रीयानंद जी ने श्री हरयानंद को दीक्षा दी, उन्होंने श्री राघवानंद को दीक्षा दी, उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी को दीक्षा दी। ये परंपरा है। ये परंपरा विक्रम संवत 2073 में श्री मलूकपीठ वृंदावन से प्रकाशित उपासना दर्पण के 281वें पृष्ठ में है। ये आचार्य परंपरा है। अब रामानुज संप्रदाय की आचार्य परंपरा सुनिए। जो विक्रम संवत 1979 में बड़ा स्थान दारागंज प्रयाग से प्रकाशित श्री रामसार संग्रह के पृष्ठ 186 में उल्लिखित गुरु परंपरा है। आदि पुरुष श्रीमन नारायण ने श्री महालक्ष्मी जी को, उन्होंने श्री विश्वक्सेन जी को, उन्होंने श्री षटकोपाचार्य जी को, उन्होंने श्री षटकोप जी को, उन्होंने श्री मननाथ मुनि जी को, उन्होंने पुंडरीकाक्ष जी को, उन्होंने राम मिश्र जी को, उन्होंने श्री महापूर्णाचार्य जी को, और महापूर्णाचार्य जी ने श्री रामानुजाचार्य जी को दीक्षा दी। अब कहां से दोनों एक परंपरा है? कहीं कहीं पर यह भी पाठ मिलता है, सीताराम मिश्र जी द्वारा उल्लिखित 1939 विक्रम संवत में आदि पुरुष श्रीमन नारायण ने श्री महालक्ष्मी जी को दीक्षा दी रामानुज परंपरा में। उन्होंने श्री पुंडरीकाक्ष जी को, उन्होंने श्री महालक्ष्मी जी ने श्री विश्वक्सेन जी को, उन्होंने श्री षटकोप जी को, उन्होंने श्री मननाथ मुनि जी को, उन्होंने पुंडरीकाक्ष जी को, उन्होंने श्री यामुनाचार्य जी को, उन्होंने श्री महापूर्णाचार्य जी को, उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी को दीक्षा दी। ये परंपरा है। उक्त परंपरा से श्री विश्वक्सेन जी वैकुंठ के पार्षद माने जाते हैं। उन्हें भूतल पर सर्वप्रथम श्री षटकोप स्वामी जी को दीक्षा प्रदान की विश्वक्सेन जी ने। अब आप सोचिए कि श्री रामानुज स्वामी जी 11वीं शताब्दी के हैं और श्री षटकोपाचार्य जी को 500 वर्ष समाधि में रहना सुना जाता है। तो इस आधार से ईसा की 4वीं शताब्दी में उनका प्रादुर्भाव माना जा सकता है। 11वीं शताब्दी में 5 पीछे करें तो 11 में 5 6 और कम करें तो 4वीं शताब्दी में उनका प्राकट्य हुआ होगा। अब इसके पूर्व कली में इस संप्रदाय की विद्यमानता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि श्री रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत कलयुग के आरंभ में श्री षटकोपाचार्य जी का आविर्भाव हुआ था ऐसा माना जाता है, किंतु यह प्रमाण सिद्ध नहीं है। कली के आरंभ में आचार्य का आविर्भाव स्वीकार करने पर भी सतयुग
त्रेता द्वापर में इस संप्रदाय का कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। लेकिन रामानंद परंपरा में महर्षि वशिष्ठ कब थे? त्रेता में भी थे। भगवान सुखदेव, श्री वेदव्यास जी, दोनों में भेद क्या है? दोनों में भेद हम कुछ बता रहे हैं। पहले उक्त विचारधारा के समर्थकों से प्रश्न होता है कि श्री रामानुज संप्रदाय और श्री रामानुज संप्रदाय में राम मंत्र की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? यदि रामानुज संप्रदाय का पिछलग्गू रामानंद संप्रदाय है, बार बार इस पर कुठाराघात होता है इस वक्तव्य पे, और गृहस्थ समझ पाते नहीं है क्योंकि उनका उतना अध्ययन भी नहीं होता, संतों का, विद्वानों का संग भी नहीं होता। तो यह बताइए कि यदि रामानुज संप्रदाय से रामानंद संप्रदाय निकला तो रामानुज संप्रदाय में दीक्षा में नारायण मंत्र दी जाती है, रामानंद संप्रदाय में राम मंत्र दिया जाता है, बीज। तो ये बताइए कि फिर रामानुज संप्रदाय में राम मंत्र परंपरा किससे प्रारंभ हो गई? दीक्षा तो गुरु परंपरा से एक ही मंत्र चलता है। यह इसी संप्रदाय के आचार्य से प्रचलित नहीं हो सकती, क्योंकि इस संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में परंपरा में प्रचलित श्रीमन नारायण मंत्र है। यदि कोई कहे कि प्राचीन प्रचलित परंपरा से राम मंत्र इसमें आया, तब तो अति प्राचीन रामानंद संप्रदाय ही सिद्ध होता है। जब राम मंत्र ऊपर से इसमें आया तो फिर तो उल्टा हो जाएगा कि रामानंद संप्रदाय से रामानुज संप्रदाय है। श्री रामानंद संप्रदाय के आचार्यों के अंतिम में आनंद लिखे होते हैं, रामानंद, राघवानंद, भेद जो बता रहा हूं। लेकिन उनमें रामानुज संप्रदाय में आनंद अंत में नहीं होता। रामानुजाचार्य, विश्वक्सेनाचार्य, श्री यामुनाचार्य, ऐसे ये भी दोनों संप्रदायों का भेदक है। तीसरा, श्री रामानंद संप्रदाय में श्री नारायण, श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण में अभेद माना जाता है। हम लोग की परंपरा में राम कृष्ण नारायण में भेद करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु रामानुज संप्रदाय में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वचन भूषण ग्रंथ के श्री वरवर मुनिकृत व्याख्या में लिखा है, ऐश्वर्य कामानाम गोपाल मंत्रादयः। जिसको ऐश्वर्य चाहिए गोपाल जी को जपे। वो कहते हैं ऐश्वर्य कामानाम गोपाल मंत्रादयः, गोपाल जी केवल धन देने वाले हैं। और उसमें कहते हैं पुत्र कामानाम राम मंत्रादयः, पुत्र की कामना हो तो राम मंत्र। विजय कामानाम नारसिंह मंत्रादयः इति ईश्वरेण नियमेन कल्पितत्वात् प्रायेण क्षुद्र फल प्रदा एव अवगंतव्यम। ऐसे करके भगवान का घोर अपमान किया गया है। उनका कहना है कि कृष्ण राम ये मुक्ति नहीं दे सकते, ये क्षुद्र फल देने वाले हैं। कह रहे संसार वर्धकानाम क्षुद्राणाम भगवन मंत्राणाम उपद्रेष्टीनाम आचार्यत्व पूर्ति नास्ति। इस प्रकार श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र तथा उनके उपदेशक आचार्य को अधम कहा गया है, कि जो इसकी दीक्षा देते हैं वो अधम है। तो इससे घोर निंदा की गई है। मोक्ष देने में भगवान को असमर्थ बताया गया है, लेकिन रामानंद संप्रदाय में ये नहीं है, इसलिए दोनों का भेद है। पर श्री रामानंद संप्रदाय में श्री नारायण मंत्र को, श्री कृष्ण मंत्र को, श्री राम मंत्र को उनके उपदेशक आचार्यों को अधम नहीं माना जाता, उनकी निंदा नहीं की जाती।
उन मंत्रों को मोक्ष प्रदान करने में असमर्थ नहीं कहा जाता। इसमें भी दोनों का भेद सिद्ध होता है। अब आपका प्रश्न होगा, क्या ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा? नहीं, उन्होंने कहीं पर ये बात नहीं कही। उनकी परंपरा में आए लोग, अनुयायी लोग, द्वेष का बीज बो दिया उन्होंने। त्रिदंड संन्यास और उससे रहित परमहंस संन्यास दोनों शास्त्र सम्मत है। रामानंद संप्रदाय में त्रिदंड भी धारण करते हैं, उससे रहित भी रहते हैं। किंतु श्री रामानुज संप्रदाय में केवल त्रिदंड संन्यास की ही मान्यता है, परमहंस की नहीं। यह मान्यता भी दोनों संप्रदाय का भेदक है। श्री रामानंद संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव जी की भी पूजा करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते। यहां तक कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। रघुनाथ जी को शिव जी इतने प्रिय है। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने हूं मोही न पावा। जो शिवद्रोही वह स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। ये रामानंद संप्रदाय में है। रामानुज संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा तो करते नहीं, उल्टा निंदा करते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में भगवत सेवा में शंख का प्रयोग नहीं होता, जबकि सनातन धर्म के अन्य सभी संप्रदायों में शंख का प्रयोग होता है। ये भी दोनों का भेदक है। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, दोनों के मध्य भेद बता रहे हैं। तो इतना भेद है तो एक ही परंपरा कैसे? स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, गंगादि सर्वतीर्थेषु स्नानम तेन न संशयः। स्नान काल के समय जिसके गले में तुलसी हो वह गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। तुलसी काष्ठ संभूता कंठ लग्ना सुसंस्कृता, गुरु प्रदातु या माला न त्याज्या कदाचन। तुलसी काष्ठ जो गुरु प्रदत्त है उसे एक भी क्षण अपने गले से दूर नहीं करना चाहिए। एक तुलसी का दाना जो गुरु प्रदत्त है वो गले में अवश्य होना चाहिए, नहीं तो क्षण मात्रम त्यजेत अपि विष्णु द्रोही भवे नरः। एक क्षण का भी त्याग कर देता है, पूरी तुलसी रहित हो जाए, गले में तुलसी न हो, गुरु प्रदत्त तुलसी न हो, और वह जल आदि पी लेता है तो वो विष्णु द्रोही कहलाता है। ततः सर्वेषु कालेषु धारया तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोऽपि विष्णुद्रोही भवे नरः। यत्कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है, ते नराः मूढ़मानसाः। भगवान वेदव्यास जी करें, अन्नम विष्ठा, तो अन्न खाता है, विष्ठा खाता है। जलम मूत्रम पीयूषम रुधिरम भवेत्, अमृत रक्त के तुल्य हो जाता है। इसलिए बिना तुलसी के एक क्षण भी वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। ये शास्त्र वचनों से तुलसी जी की महिमा है। तुलसी सर्वदा धारणीय है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय के सभी आचार्य, सभी शिष्य महानुभाव तुलसी सर्वदा धारण करते हैं, एक क्षण भी तुलसी का त्याग नहीं करते। लेकिन श्री रामानुज संप्रदाय में सदा तुलसी धारण नहीं की जाती, विशेष अवसर पर, संध्या के समय, भगवान की उपासना के समय, बस। ये दोनों संप्रदाय का भेदक है। संन्यासाश्रम में दीक्षित होने पर पूर्व के कुल गोत्र आदि से संबंध समाप्त हो जाता है,
किंतु उनका अच्युत भगवान से स्वाभाविक संबंध होने के कारण उनका गोत्र अच्युत गोत्र कहलाने लगता है। किंतु तनियन में रामानुज संप्रदाय में संन्यास के बाद भी पूर्व का गोत्र बोला जाता है। ये दोनों का भेदक है। श्री रामानुज संप्रदाय के प्रपन्नामृत ग्रंथ में अयोध्यावासी नाम एषाम लोकम संतानिकम पुरा प्रददौ कृपया रामस्तेषामपि परम पदम प्रदातु कामः स तदा वेदांतिन क्रूरराडभूत इत्यादि रीति से भगवान राम को मोक्ष प्रदान करने में असमर्थ कहा गया है। और श्री रामानुज स्वामी का शिष्य जो कुरेश कहकर राम जी का घोर तिरस्कार किया गया है, भगवान को रामानुजाचार्य जी का शिष्य कहा गया है, भगवान का तिरस्कार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रपन्नामृत ग्रंथ का रामानुज संप्रदाय के अनुयायी राम को परमात्मा नहीं मानते। उस ग्रंथ को शिरोभूषण वाले मानने वाले लोग भी राम को परमात्मा नहीं मानते। यह तथा कथित आचरण भी श्री राम को परब्रह्म मानने वाले श्री रामानंद संप्रदाय के उन्हें परब्रह्म न मानने वाले श्री रामानुज संप्रदाय से भेद सिद्ध करता है। अब श्री रामानंद संप्रदाय का क्या स्वतंत्र अस्तित्व है, इसको हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चैनल के माध्यम से सुनने वाले लोग ध्यान से सुने। फिर से मैं कह रहा हूं, वैष्णवों में आपस में किसी से किसी का द्रोह नहीं है, किंतु सिद्धांत यदि खंडित हुआ तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सिद्धांत में हम लोग कमर कस के तैयार होते हैं। आचार्यों का उसी तरह हम सम्मान करते हैं जैसे श्री ठाकुर जी का सम्मान करते हैं। लेकिन अनुयायियों के द्वारा जो सिद्धांत में यदि घाल मेल होता है तो वहां प्रत्युत्तर देने के लिए हम लोग नित्य अध्ययन में लगे रहते हैं। तो आज एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट कल होगा। इसी रामानुज संप्रदाय वर्सेस रामानंद संप्रदाय, इस पर। और आप लोग पूरे भारतवर्ष में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वैष्णवों को अपनी परंपरा का ज्ञान हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।